बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ गौरी है जी। मैं फार्मर सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड एसोसिएशन रह चुका हूँ। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर रह चुका हूँ मैं जी। और इसके अलावा लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, उसमें एज ए रीजन चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी एनजीओज़ और बहुत सारे रफ़ाई अदारे जिसकी मैं मावनत करता हूँ। इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से जो नए आने वाले बिज़नेस करना चाहती है हमारी यूथ, नए बच्चे जो आना चाहते हैं बिज़नेस में, उनको स्टार्टअप के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पेश आती हैं, उसको मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। नया आने वाला जो बच्चा है वो कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कोई स्टूडेंट है, कोई वैसे कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, वो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने तरीक़ेकार पेश करूँगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस नेचर ऑफ बिज़नेस में आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नेचर ऑफ बिज़नेस है हमारे पास लीगली वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सियालकोट में इस वक्त अपने बिजनेसेस को चला रहे हैं। सबसे पहले मैं ये देखेंगे कि वो बच्चा अपने बिज़नेस का नाम क्या रखना चाह रहा है। बिज़नेस का नाम जब वो रखेगा, वो बिज़नेस का नाम कैसे क्रिएट करेगा, वो चैम्बर में 5-6 नाम लिख के देंगे, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आया वहाँ पे वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। नाम कोई भी आप रख सकते हैं, वालिद के नाम पे, या कोई आपको डिक्शनरी में कोई अच्छा नाम मिल जाता है किसी गेम्स के हवाले से, वो आप रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नेचर ऑफ बिज़नेस है जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप डीड को बनाएंगे, उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो SECP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम नेम ऑफ अवेलेबिलिटी लेते हैं और वहाँ पे अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और वो जो नेचर ऑफ बिज़नेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पे काम करता है। सबसे पहले चैम्बर से नाम हम अवेलेबल करवा के उसके ऊपर फिर FBR से अपना NTN अप्लाई करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई आपके पास NTN होगा तो उसका यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड वगैरह बना होगा, वो आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन से पता चल जाता है। NTN बनाने के बाद फिर हम अगर प्रोप्राइटरशिप पे रहेंगे तो NTN के बाद बैंक अकाउंट अपना खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के बाद फिर हम चैम्बर में अपनी मेंबरशिप करवा सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप बिज़नेस है। पार्टनरशिप बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा लोग हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड लिखेंगे। पार्टनरशिप डीड जो है वो किसी भी कंसल्टेंट से या कचहरी से लिखवाई जा सकती है। उसके ऊपर फिर फॉर्म C, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स पे हम जाएंगे और वहाँ से अपनी फ़र्म को रजिस्टर्ड करवाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आजकल ऑटो NTN नंबर जनरेट हो जाता है। उन्होंने सेमी कॉर्पोरेट के तौर पे इसको भी पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया है, इस अदारे को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। ये डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। NTN के बाद फिर हम उसके लॉगिन पासवर्ड जनरेट करेंगे। सेम उसी तरह फिर बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट खोलने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन जो है वो SECP में होगी। SECP के बाद फिर NTN वगैरह फर्दर वही प्रोसेस सारा जो पहले बताया गया है। इसके बाद जो आ जाता है, अगर आप प्रॉपर आपके पास कोई ऑर्डर है तो आप फौरी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, जो उसके साथ मेन जो चीज़ है वो आपका बिजली का बिल और प्रॉपर्टी एविडेंस होगा। उसमें 2 चीज़ें हैं, आप एज ए ट्रेडर, कमर्शियल एक्सपोर्टर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, या कि अपने आप को आपके पास कमर्शियल सेटअप है तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपकी PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से जो ऐप बनी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो एक विंडो दी हुई है, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जितनी भी रूटिंग होगी वो पाकिस्तान सिंगल विंडो, फॉर्म E वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसी के थ्रू आपकी एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद फिर आपकी सिंगल विंडो के बाद आपका शिपमेंट जो है वो आप अपने क्लीनिंग एजेंट को देते हैं, जिसके वो फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, GD वगैरह, वो जनरेट करके आपकी शिपमेंट जो है वो
क्लियर करवाते हैं ड्राई पोर्ट से। आपको कागज़ात और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, शिपमेंट की जो आपने अपने फॉरेन कस्टमर्स को शिप करने हैं, उसके मज़ीद डॉक्यूमेंट जो हैं, फॉर्म ई कैसे जनरेट करना है TSW से, कमर्शियल इनवॉइस आपने कैसे बनानी है, पैकिंग लिस्ट कैसे तैयार करनी है, एयरवे बिल ऑफ लेडिंग और फर्दर जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपको मज़ीद जो सवालात वगैरह हैं वो इस लिंक में हम अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे, तो आप फ़र्दर मुआवनत के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको मज़ीद चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपने बिज़नेसेस को बेहतर तौर पे चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्हें स्टार्टअप के लिए कोई सरमाया दरकार होगा, छोटा सा सरमाया दरकार होगा, उसमें हम मुआवनत कर सकते हैं इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक और खुद रोज़गार कफ़ालत ट्रस्ट की तरफ से मैं आपको मुआवनत कर सकता हूँ। मज़ीद उसमें कोई ऐसे दोस्त जो कर्ज़ा हसना इस वक्त नए बिजनेसेस को दे रहे हैं, वो हम उनकी दोस्तों को और नए आने वाले बिजनेसमैन को, स्पेशली स्टूडेंट्स को जो अपने बजाय इसके कि नौकरियां करें वो अपने बिजनेसेस की तरफ आएँ, अपने स्मॉल बिजनेसेस को शुरू करें। इंशाल्लाह उस पे हम मज़ीद जो है वो ऐसे दोस्तों को मुतारफ़ करवाएंगे कि जो आपको बेहतर से बेहतर आपकी मुआवनत कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपने बिज़नेस को स्टार्टअप के लिए।